हाय दोस्तों, इसमें मैंने अपने एक फ्रेंड के फ्रेंड से बात करी जिसके लिए मैं अननोन हूँ और वो भी मेरे लिए अननोन है। तो इसमें कुछ टिप्स हैं मेरी, जैसे आपको मदद मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने 9 जुलाई को हेलो बोला, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं करा। फिर उसके बाद मैंने एक दिन का गैप लिया और मैंने वहीं की भाषा के दिला मसिदोवियस जो होती है, मतलब कि गुड मॉर्निंग, मैंने वो बोला और फिर भी नहीं आया रिप्लाई। तो मैंने कुछ, भाई आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको कुछ ज़्यादा तो लिखना ही पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं। तो फिर मैंने एक दिन का और गैप लिया और उसमें बोला कि मतलब कि तुम नए दोस्त क्यों नहीं बनाती हो। और मैं जानता था कि तुम मतलब दोस्ती नहीं करोगी मेरे साथ जाने पर, परंतु मैं झूठ कभी नहीं बोलता। और और तुम चाहो तो मतलब कि मैं कोई फेक आदमी नहीं हूँ, अगर चाहो तो तुम मेरी फ़ोटो देख लो और शायद तुम एक अजनबी जो मतलब अजीब क्या बोलते हैं नॉन फ्रेंडशिप को तुम एक्सेप्ट कर लो। फिर और माफ़ करना यदि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, और हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। इसके बाद में फिर छोड़ दिया। फिर वो नहीं आया तो मैंने कहा यार इससे तो बात करके रहूँ। तो फिर मैंने कहा कि शायद तुम मेरी भाषा नहीं समझ रही हो, या फिर हो सकता है इस कारण से तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हो। और माफ़ करना, मैं भाई जॉर्जियन भाषा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त की दोस्त है, उसने बोला था कि इससे बात करके दिखा, तो मैंने किया। और मैं वाकई में यही भाषा सीखने के लिए आपके पास में था। वाकई में मुझे ये भाषा सीखनी है, थोड़ी बहुत आती है पर पूरी तरह से नहीं आती। फिर उसने बोला हाँ मैं समझती हूँ, परंतु मेरे पास समय नहीं है। फिर मैंने कहा 5-10 मिनट मिल जाए, तो उसने बोला मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। फिर मैंने कहा ओ सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, गुड लक, तुम अच्छा फोड़ोगी। और फिर बोला थैंक्स। और इसके बाद में मैंने कहा, मतलब मैंने पहले बोल दिया, तो मैंने बोल दिया कि फ्रेंडशिप में कोई थैंक्स सॉरी वेरी नहीं होता है। और फिर उसने बोला नहीं। अगले दिन मैंने बेस्ट ऑफ लक किया, उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने अगले दिन बोला कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा, बोली अच्छा था। इसके बाद फिर मैंने पूछा कि मतलब कैसा एग्ज़ाम था, बोर्ड्स का था या कोई कंपटीशन बेस्ड था भाई, क्योंकि मुझे ना तो एज पता थी ना कुछ। आप जैसे कि देख रहे हैं उस पर, मतलब कि उसने प्राइवेट कर रखी अपनी डीपी। तो फिर मैंने पूछा, फिर भाई अभी न्यू वाइस का है तो, और मेरा थोड़ा एस्ट्रॉनमी में इंटरेस्ट है, तो मैंने पूछा कि मतलब ऐसे ही बताया कि न्यू वाइस कॉमेट, मतलब मैं देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे दिखा नहीं। इसके बाद में मैंने पूछा न्यू वाइस मतलब कॉमेट को जॉर्जियन भाषा में लिखते कैसे हैं, तो उसने कुछ अपनी भाषा में बोला, मुझे समझ नहीं आया, तो मजाक कर रही थी मेरे से। इसके बाद फिर कुछ थोड़ी और बातें हुई, जैसा कि आप मतलब देख रहे हो। और फिर मैंने पूछा कि मतलब कि कंपटीशन कैसा था, तो वो थोड़ा कम समझ, तो बोली कंप्यूटर पे। तो मैंने कहा कंप्यूटर पे कैसे, तो बोलती है नहीं नहीं कंप्यूटर पे ही है। तो ऐसे बेसिक्स ही आप मतलब कि डायरेक्ट फ्लर्ट मत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपके रिश्ते को मतलब बेकार कर सकता है। यदि आप फ्लर्ट करोगे तो हो सकता है वो बंदी आपको ब्लॉक कर दे या फिर एनीथिंग। तो अभी तुम्हारी ये शुरुआती उसी मतलब कि थोड़ा आपको सिंपल से बातें करनी है। और आपको ख़ास करके उन यूट्यूब्स पर चैनल्स पे, मतलब कि चैनल्स सॉरी उन वीडियोज़ पे तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं भी हालत आपके जैसी थी, जो कि मैंने उन पर विश्वास किया और मैंने डायलॉग्स वगैरह बोले और किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि एक बंदी ने तो मेरे को डायरेक्ट बोल दिया था कि भाई ये रियल लाइफ है, यहाँ पे डायलॉग्स नहीं चलते डायरेक्ट। क्योंकि हम कह नहीं सकते किसी को पसंद आता किसी को नहीं पसंद आता है, पर आप सिंपली से बात करो, क्योंकि कैसे भी हो सकते हैं लोग। तो सिंपल से आप दोस्ती बनाओ, और कोई पर्पज़ होना चाहिए, नहीं कि हम परेशान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप परेशान करने के लिए जाओगे कोई भी बंदा आएगा नहीं। ज़रूरी है कि हाँ आप सिंपली, तो शुरुआत में तो आप तुरंत इम्प्रेस कर ले जाओगे, पर बाद में आपको दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि हर एक बंदे को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो आप चाहते हो रिलेशन को बनाना, एक दोस्ती को बरकरार रखना, यानी अजनबी से उसका जानकार बनना,